हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेशी हेल्पर में। तो यार, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 13 और 14 नवंबर के करंट अफेयर्स। कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश से, तो आज हम 13 और 14 नवंबर के दोनों ही दिन के करंट अफेयर वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे पहले आप सब लोगों को स्वदेशी हेल्पर की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक 10 से 20 रुपये वाला रजिस्टर लेना है। उसमें इस तरीके से जो है इंडेक्सिंग करनी है और उसमें हमारे करंट अफेयर्स को नोट करना है, क्योंकि हम जो नोट करंट अफेयर कराते हैं वो आपको कैटेगरी वाइज कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है कब मनाया गया है, यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 12 नवंबर को। ठीक है ना। तो ये किस लिए मनाया जाता है ये हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 9 नवंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय कानूनी दिवस। ठीक है, 10 को मनाया था विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए, और 11 नवंबर को हमने मनाया था 11 नवंबर को जो हमने मनाया था वो मनाया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था 12 नवंबर को, तो 1947 में महात्मा गांधी जी ने दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है लोगों को संबोधित किया था, जो कि पाकिस्तान से आकर बस गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व निमोनिया दिवस यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, ये भी 12 नवंबर को जो हमारा मनाया जाता है। तो देखिए आपको कैटेगरी वाइज जो है करंट अफेयर कराया जाता है, पहले दिवस वाले कराए जाते हैं, उसके बाद अवार्ड्स वगैरह वाले जो भी कैटेगरी वाइज आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर इस जो हमारा करंट अफेयर है इसकी जो PDF है वो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 12 नवंबर। और यह एक बैक्टीरिया, ये आंसर क्वेश्चन जो है SSC वगैरह में पूछा जाता है कि जो ये निमोनिया है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, अमीबा के कारण। तो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो एक फोटो देख लेते हैं, ये देखिए वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा दिवस से बना हुआ है कि पांचवा पांचवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 13 नवंबर को मनाया गया है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2016 में इसे शुरुआत किया गया था। यह और ये पांचवा हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हो जाएगा। इसका जो मनाया जाता है वो आयुर्वेद के महत्व को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन बना है वो पुरस्कार से बना हुआ है कि हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो टाटा लिटरेचर यानी साहित्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत ही फेमस भारतीय अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। ठीक है ना। और साथ ही हम ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं और क्या डिटेल्स है। ठीक है, तो ये देखिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और इनकी कुछ विशेष रचना है जो कि बार बार SSC वगैरह NTPC में बहुत बार पूछी गई, जैसे कि रूम ऑन द रूफ एक पूछी जाती है, ये किसकी पुस्तक है, तो किसकी हो जाएगी, रस्किन बॉन्ड की। और एक ब्लू अम्ब्रेला, ये तो बहुत ही बार पूछा गया, तो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये भी रस्किन बॉन्ड की हो जाएगी। और इतने फेमस क्यों है, तो ये देखिए इन्हें वर्ष 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1999 में पद्मश्री, और वर्ष 2014 में भी हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिल चुका है। और ये अंग्रेजी भाषा के भारतीय लेखक हो जाएंगे। इनका एक हम फोटो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है रस्किन बॉन्ड, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कितनी सारी इनकी जो है बुक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बना हुआ है वो स्पोर्ट्स से बना हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि ITTF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। महिला विश्व कप को हाल ही में किस देश की चेन मेंग ने जीत लिया है। ठीक है, तो किस देश की चेन मेंग ने जीत लिया है, तो कौन सी हो जाएंगी, तो ये चाइना की चेन मेंग हो जाएंगी, जो कि विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं ITTF के बारे में। ठीक है, तो ITTF की स्थापना पूछ ली जाती है, बहुत से एग्जाम में पूछी गई, तो कब की गई थी 1926 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसका फोटो देख लेते हैं हम एक। तो ये देखिए ये है चेंग मैंग, जो कि चाइनीज़ एक प्लेयर है, विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर है। ये देखिए टेबल टेनिस खेल रही हैं ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन बना है वो समिट से बना हुआ है, शिखर सम्मेलन से। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो 17वां कौन सा वाला, 17वां नंबर याद रखना, नंबर भी पूछ लिया था बहुत बार। 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, कौन सा, आसियान और भारत यानी कि इंडिया एशियन, ठीक है, कहाँ पर आयोजित की गई, जिसकी जो सह अध्यक्षता, अध्यक्षता तो किसी और ने की थी बट सह अध्यक्षता जो की थी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की थी, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फुंक जोंग ने की थी, फुक जोंग ने की थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आसियान का यहाँ पर नाम आया है, तो आसियान के बारे में, तो आसियान की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में। सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे लिंग जोक हुई, और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 10, और इसमें भारत शामिल नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। इसमें ये कंट्री शामिल है, ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे और देख लेते हैं, इसके बारे में फोटो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिखा है 17th एशियन समिट, और ये मोदी जी बैठे हुए हैं, ये देखिए 17th मोदी जी इसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए आसियान का आपको फोटो दिख जाएगा, 10 कंट्रीज़ की मेंबर हैं, और ये कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बना है वो बना है डिफेंस कैटेगरी से, कि हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की, स्कॉर्पियन श्रेणी क्या होता है कि सबमरीन जो है वो पानी में भी चल सकती है और पानी के नीचे भी सबमरीन चल सकती है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसको अभी हाल ही में मुंबई में तैनात किया गया है। कहाँ पर, मुंबई में से हाल ही में तैनात किया गया, तो क्या नाम हो जाएगा, INS बागीर, इसका नाम हो जाएगा वागीर, ठीक है ना। और इससे पहले जो है खंडेरी, करंज और बेला भी लॉन्च हो चुकी हैं, और एक और है उस वो भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका फोटो देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, आपको फोटो दिख रहा होगा कि 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर लॉन्च्ड, ठीक है, वागीर को लॉन्च कर दिया गया है। अब नौसेना की बात आई है, तो नौसेना के बारे में जान लेते हैं कि नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 में। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह लांबा। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि रैंक और इंडेक्स को लेकर बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत रोजगार प्रदान करने में, यानी कि MSME जो छोटे और लघु मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनके तहत रोजगार प्रदान करने में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष स्थान जिसने हासिल किया है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र ने जो है MSME के तहत रोजगार प्रदान करने में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, तो अजीत पवार हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल ही में SSC में, ठीक है। राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। लोक नृत्य पवारी नाच है, जो कि SSC में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी, टडोबा, गूगाबल नेशनल पार्क हो जाएंगे। बांध हो जाएगा कोयना बांध, जो कि बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर हो जाएगा। लोकसभा सीटें दी हुई हैं, विधानसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फोटो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, नीचे इसके गोवा लगता है, छोटा सा जो है गोवा, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा रैंक और इंडेक्स से बना हुआ है कि हाल ही में मूडीज क्या है, तो ये एक रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि विभिन्न देशों की जो है GDP का अनुमान लगाती है। तो हाल ही में मूडीज ने भारत की 2020 में GDP का अनुमान लगाया है। तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाया है -8.9%। आप देख सकते हैं कि माइनस में हमारी GDP चल रही है इस समय, -8.9%, ठीक है ना। तो ये अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले 1 से 2 महीनों में, तब तक के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहती है। ये जितनी भी जो ऐसी वाली जो न्यूज़ आती है वो 1 से 2 महीने के लिए ही वैलिड रहती हैं, और उसके बाद ये बदल जाती हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम 1 या 2 महीने में, तब तक के लिए आपको इसे याद करना है, और जैसे ही नई आ जाती है तो आपको नई वाली इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये देख लेना। मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, और इसको जो CEO हैं वो है रेमंड W मैकडैनियल, ठीक है ना। तो मूडीज़ का मुख्यालय कई बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बना हुआ है योजना को लेकर, ठीक है ना। तो आज योजना से काफ़ी क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं 13 और 14 नवंबर को लेकर। तो पहला ये कि सुशासन के लिए, यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना
की शुरुआत किस राज्य ने की है हाल ही में? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर ने हाल ही में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। मणिपुर के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मणिपुर ये हो जाएगा। ठीक है, राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, लोक नृत्य मणिपुर है। और नेशनल पार्क ये वाला जो है ना, केयूल लेमजाओ नेशनल पार्क, ये हमारे भारत का एकमात्र पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी कि एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है ना, और ये कई बार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और एक अन्य नेशनल पार्क है जो कि सिरोही नेशनल पार्क हो जाएगा। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 हो जाएंगी। ठीक है, तो मणिपुर का एक मैप देख लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा पूर्वोत्तर का मैप, और यहाँ पे आपको ये मणिपुर दिख रहा होगा। ये मिजोरम है, ये ऊपर नागालैंड है, नीचे म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा ये देखिए योजना से ही बना है कि हाल ही में, इस पे ना स्टार लगा लेना 10-12, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। ठीक है ना, तो हाल ही में किसान कृषि उड़ान योजना, कौन सी योजना, नाम याद रखना, किसान कृषि उड़ान योजना को किन राज्यों के लिए शुरू किया गया है? तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी राज्य, ए और बी दोनों हो जाएगा, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए शुरू की गई है। तो क्या है ये योजना, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आत्मनिर्भर और ऑपरेशन ग्रीन, आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन ग्रीन के तहत फल व सब्जियों समेत अन्य उत्पादों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए चलाई जा रही। इससे पहले आपको मालूम होगा कि अभी किसान रेल चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक? तो महाराष्ट्र के देववाली से ये बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। कौन सी? किसान रेल योजना, जिसमें कि क्या होता था कि किसान जो थे उनको महाराष्ट्र से लेकर और बिहार तक के बीच में जितने भी राज्य पड़ते हैं, जितने भी शहर पड़ते हैं, वहाँ पर उनकी जो खाद्य सामग्री है, जैसे सब्जी फल वगैरह, उनको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमने रेलगाड़ी चलाई थी। ठीक है, और इसका जो 50% है वो सरकार ने उठाया था, इसका जो खर्चा था, और 50% पर चलाई थी। अब इसके बाद उन्हें किसान कृषि उड़ान योजना चालू कर दी है। ठीक है, और इस योजना का अभी पहला चरण चल रहा है, जिसमें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। इसके तहत क्या है कि अभी तो रेल से शुरू की थी हमने, अब हवाई जहाज से भी हम शुरू करेंगे फलों और सब्जियों को, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो हमारा पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र है, ये समझ लेना आप मैप का थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर रेल कनेक्शन कम है, और जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है यानी कि हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर भी रेल के कनेक्शन यानी कि आवाजाही सड़क के द्वारा बहुत कम हो पाती है। तो इस वजह से यहाँ पर हवाई जहाज किसानों को और फल सब्जियों को लेकर चलाया जाएगा। ठीक है, और जिसका जो 50% खर्चा है वो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय उठाएगा, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। इसके जो वर्तमान में भी मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो इसका एक फोटो देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, आपको फोटो दिख रहा होगा, किसान कृषि उड़ान योजना, एक किसान है, इसकी सब्जी ले जा रहा है, और ये देखिए हेलीकॉप्टर, आपको एरोप्लेन दिख रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारे योजना से बना हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। तो ये कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसे बढ़ा दिया गया है 2022 तक। ठीक है ना, 2022 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो योजना के बारे में हम जान लेते क्या है। तो इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, और अभी हाल ही में SBI का क्लर्क का एग्जाम था, और उसमें पूछा गया थी कि जो कुसुम योजना है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, अभी हाल ही में पूछा गया है, और ये आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, डेफिनेटली। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी। किसके द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो लिखा हुआ है नवी और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान प्रधानमंत्री योजना को कुसुम, यानी कि जिसका नाम था कुसुम, 2019 में ही शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि ये सोलर पंप से जुड़ी हुई, इसमें क्या किया जाता है कि सोलर पंप दिए जाते हैं किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा उचित कीमतों पर, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा पहले क्या करता था किसान कि बिजली व डीजल से चलने वाले उपकरणों के माध्यम से सिंचाई करता था, पर अब उसको सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे कि कार्बन प्रदूषण भी कम होगा और किसानों की भी ऊर्जा की बचत होगी। तो ये योजना को आप याद रखना, कुसुम योजना। ठीक है, तो इसका एक फोटो देख लेते हैं। ये देखिए, आपको फोटो दिख रहा होगा कि कुसुम सोलर पंप योजना इसका। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा कुसुम। ठीक है, तो ये सोलर के माध्यम से देखिए पंप चल रहा है, वाटर। ठीक है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी देखिए योजनाओं से बना हुआ है कि अभी हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली, यानी कि हमारे जो लोकल का सामान होता है,
यानी दिए वगैरह हो गए, साड़ियाँ हो गई, मिठाइयाँ हो गई। तो इसको लेकर एक अभियान चलाया गया हैशटैग लोकर फॉर दिवाली, और इसके रिलेटिंग अभी एक वीडियो जारी किया गया है जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये वाली हेडिंग डाल के वो आपको समझ में आ जाएगी पूरी योजना क्या है, और आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसे शुरू किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये देखिए, सपोर्ट हैशटैग लोकल फॉर दिवाली, दिस दिवाली वी द रीज़न फॉर समवन सेलिब्रेशन, ठीक है ना। तो दूसरे की खुशियों का हम कारण बने, ठीक है ना। तो इसे किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, वस्त्र मंत्रालय यानी कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन बना हुआ है वो बना हुआ है बुक को लेकर, यानी कि पुस्तक को लेकर, कि अभी हाल ही में ये वाली ना लिख लेना, एग्जाम में मिलेगी आपको 100%, क्योंकि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था रस्किन बॉन्ड को लेकर। तो ये पुस्तक भी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। इसका नाम है हाउ टू बी अ राइटर, ठीक है ना। तो ये रस्किन बॉन्ड की ही बुक है, और इन्हें अभी हाल ही में कौन सा टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए, ये है इनका बुक, हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। तो अभी एक बुक जारी की गई जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान एक एक्टर थे जिन्होंने मदद की थी गरीब लोगों की, बेघर लोगों की, ठीक है। तो कौन थे वो? सबको मालूम है, सोनू सूद। तो उन्हीं की ये आत्मकथा है जिसे लिखा गया है सोनू सूद और एक और है मीना के अय्यर के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर इसे लिखा गया है। तो आप याद रखना। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को प्लीज़ शेयर करा करें। हमारे यार इतनी मेहनत की जा रही है यार, और उससे व्यूज़ नहीं आते, फिर यार मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार प्लीज़ यार इसे शेयर किया कीजिए। हम देखिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, मतलब क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन मतलब चुन चुन के लाया जाता है, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा हमारे वीडियोज़ में, ठीक है। तो यार प्लीज़ यार इसको शेयर करें, सपोर्ट करें यार, ठीक है ना। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें यार, ठीक है। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो अब फोटो देख लेते हैं हम सोनू सूद का, ठीक है। सोनू सूद से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिल चुका है। ये इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सोनू सूद को लेकर एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलने वाला है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ये देखिए, आपको बुक दिख रही होगी, आई एम नो मसीहा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बाय कोरोना वर्ल्ड्स फर्स्ट साइन टून बुक किसके द्वारा लिखी है? साइन टून माने साइंस, साइंस से रिलेटेड और कार्टून से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इस तरीके एक मिक्स करके बनाई गई है इस बुक को। कौन सी? बाय कोरोना, ठीक है। तो बाय कोरोना करके वर्ल्ड इंडियाज फर्स्ट साइंटिस्ट बुक, इसको लॉन्च किया है किसने? निर्मला सीता रमण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका फोटो देख लेते हैं। ये देखिए, बाय कोरोना, RIP कोरोना, और इसके लिखा है किसने? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एवं अदर्स के द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को लेकर बना हुआ है कि हाल ही में क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो किस देश के बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं बहरीन के, ठीक है ना। बहरीन के हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं बहरीन के बारे में कि बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा, मुद्रा हो जाएगी बहरीनियन दिनार, प्रधान, ठीक है। राजधानी क्या हो जाएगी? मनामा, मुद्रा हो जाएगी दीनार। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नए बनाए गए हैं, ठीक है। फोटो देख लेते हैं इसका मैप में। तो देखिए मैप में कहाँ लोकेटेड है बहरीन। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा प्यारा भारत हमारा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ये बहरीन दिख जाएगा आपको खाड़ी कंट्रीज़ में जाके, ठीक है ना, इसराइल के आसपास। तो यार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।